हाय एवरीवन। तो लास्ट मैंने एक वीडियो शेयर किया था आप लोगों के साथ जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था टीवीएस एंड आईयूआई से रिलेटेड। इसमें उस वीडियो पर बहुत कमेंट्स आए थे तो जिसमें लोग जानना चाहते थे कि एमएच क्या है या काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे इसके रिलेटेड। तो उन सबको पढ़कर मुझे फील हुआ कि मुझे अपने ब्लड रिपोर्ट भी आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए जिससे आप लोगों को थोड़ी बहुत हेल्प मिल पाए। आज हम बात करेंगे अपनी ब्लड रिपोर्ट के ऊपर कि मेरी ब्लड रिपोर्ट में क्या क्या वैल्यूज़ आई थी, क्या नॉर्मल थी, क्या एबनॉर्मल थी। डॉक्टर ने मुझे कौन कौन से टेस्ट रिकमेंड किए थे जिससे डॉक्टर्स को ये पता चल जाता है कि अब इसका लेवल ये है, कोई हेल्थ इश्यूज़ तो नहीं है, कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है, थायराइड फंक्शन ठीक है, हार्मोन्स लेवल ठीक है या नहीं। अगर सारे लेवल्स ठीक हैं या एबनॉर्मल हैं तो उसके रिगार्डिंग कौन सा ट्रीटमेंट डॉक्टर्स को आपको सजेस्ट करना चाहिए। इससे डॉक्टर्स की बहुत हेल्प होती है और हमें भी पता चलता है अपनी बॉडी के अंदर चल रहे प्रोसेसिंग के बारे में। तो हम बात करेंगे इस वीडियो में सारे टेस्ट के बारे में, फिर एक एक करके हर टेस्ट की वैल्यू जानेंगे एंड आइडियल रेंज क्या होती है वो भी जानेंगे। तो चलो देखते हैं कौन से टेस्ट मुझे डॉक्टर ने रिकमेंड किए थे। तो उसमें से टेस्ट जो थे मेरे, एक पहले था हार्मोनल पैनल जिसके अंदर आता है एएमएच, एफएसएच एंड एलएच। तो ये 3 टेस्ट जो होते हैं ये हार्मोनल पैनल के अंदर आ जाते हैं और ये कब कराने चाहिए, ये टाइम सेंसिटिव है। तो ये हमें अपने साइकिल के सेकंड और थर्ड डे करा लेने चाहिए। यही 2 दिन बेस्ट टाइम है, ये गोल्डन विंडो है जब हम इन टेस्ट को करा सकते हैं। इसके बाद कुछ टेस्ट होते हैं जो है प्रोलैक्टिन E2 एंड थायराइड प्रोफाइल एंड सीबीसी होता है जिसके अंदर हीमोग्लोबिन एंड प्लेटलेट्स आ जाता है। शुगर फास्टिंग चेक कराना चाहिए, HbA1c ये मुझे डॉक्टर ने रिकमेंड किया था, एंड विटामिन D3 एंड B12 जो मैंने कराया है, एंड फेरेटिन एंड देन प्रोजेस्ट्रॉन। एक प्रोजेस्ट्रॉन टेस्ट होता है जो अपने साइकिल के 21st डे पे कराते हैं। तो बाकी टेस्ट तो कभी भी करा सकते हैं, वो कोई टाइम सेंसिटिव नहीं है, लेकिन मैंने प्रोजेस्ट्रॉन 21st डे पे कराया एंड देन एफएसएच एंड एलएच एंड एएमएच ये डॉक्टर ने मुझे रिकमेंड किया था अपनी साइकिल के सेकंड और थर्ड डे, और मैंने उन्हीं दिन में कराया था। अब एक एक करके टेस्ट के बारे में जानते हैं क्या है वैल्यूज़। तो पहला टेस्ट है एएमएच, ये है एंटी मुलेरियन हार्मोन। ये लेवल का ये मतलब होता है कि ओवरीज में काफ़ी कितने फॉलिकल अवेलेबल हैं, और मतलब नॉर्मल ओव्यूलेशन, और जिससे मतलब अगर एएमएच हम टेस्ट कराते हैं तो इससे ओव्यूलेशन और फर्टिलिटी सपोर्ट मिलता है अगर वो लेवल ठीक है। तो जो मेरी वैल्यूज़ थी वो 3.98 थी एंड आइडियल वैल्यू जो होती है 2 to 4 होती है। तो 2 से 4 के बीच अगर है नंबर्स तो आपका लेवल सही है। आईयूआई के लिए 1.5 भी ओके रहता है, 1.5 to 4 होगा तो ओके है। सेकंड टेस्ट है एफएसएच जो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो मेरी जो वैल्यू थी वो थी 4.66 एंड आइडियल वैल्यू जो होनी चाहिए वो है 3.8। रेंज सही मतलब अच्छा है, रिस्पांस सब कुछ अच्छा है अगर रेंज में है। तो ये ज़रूरी क्यों होता है, ये बॉडी को एग बनाने का सिग्नल देता है कि इस हार्मोन से पता चल जाता है कि जो वो मतलब सिग्नल है जो वीक है या स्ट्रॉन्ग है, कितना एफएसएच लेवल है हमारी बॉडी में। तो ये टेस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। एंड थर्ड हार्मोनल टेस्ट है एलएच। ये टेस्ट जो होता है ये ओव्यूलेशन को ट्रिगर करता है, उससे बॉडी में मतलब टाइम पे एग रिलीज़ कर रही है बॉडी या नहीं कर रही, ये एलएच के टेस्ट से पता चल जाता है। तो जो मेरी वैल्यूज़ थी वो 4.9 थी एंड आइडियल वैल्यू 2 to 10 होनी चाहिए। 2 से 10 के बीच की वैल्यू नॉर्मल मानी जाती है। अगर किसी का एलएच हाई है तो डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए, मे बी ये पीसीओएस का साइन हो सकता है। तो इसमें भी डरने की बात नहीं है, सब ट्रीटेबल है। एलएच पीसीओएस अब ट्रीटमेंट है उसका, और कोई भी ये जो प्रॉब्लम है अगर एलएच हाई है तो ट्रीट किया जा सकता है, आप बस डॉक्टर से कंसल्ट करिए। तो मेरा एलएच बैलेंस्ड में था
तो जो ओवुलेशन पैटर्न था वो नॉर्मल था, ओवुलेशन टाइमली हो रहा था, बाकी सब ठीक था। तो फोर्थ टेस्ट है वो है E2 एस्ट्राडियोल करके कोई टेस्ट होता है जो डॉक्टर ने मुझे रिकमेंड किया था। तो ये क्या होता है, ये ओवरीज की करंट एक्टिविटी बताता है कि एक्टिव है ओवरीज या फिर स्लो मोड में है। मेरा लेवल था 86.34, बट आइडियल जो होती है वो 25 से 75 के बीच होती है। तो मेरा हाई था, जिससे FSH थोड़ा मतलब अफेक्ट होता है। तो ये टेस्ट मैंने बाद में कराया, डॉक्टर से मैंने विज़िट पहले कर ली थी, तो इस पे कोई मुझे डॉक्टर का सजेशन नहीं मिला है। बट मैं जब भी नेक्स्ट विज़िट करूँगी मैं इस टेस्ट के बारे में ज़रूर पूछूंगी कि मेरा E2 हाई है तो मुझे क्या करना चाहिए। बट डॉक्टर अभी तक ऐसे इतना सीरियस नहीं ले रहे E2 को, है तो ठीक है ऐसा करके। बाकी मैंने पॉइंट टू पॉइंट एक बार नेक्स्ट विज़िट में बात करूँगी। देन जब मैं बात करूँगी उसका भी एक्सपीरियंस शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। नेक्स्ट टेस्ट है प्रोलैक्टिन। ये होता है हमारा स्ट्रेस एंड ब्रेन हार्मोन। तो ये हमारे जब बॉडी में काफ़ी स्ट्रेस वगैरह बढ़ जाता है या हम सही नींद नहीं ले रहे, सिट नहीं ले रहे, तो प्रोलैक्टिन अफेक्ट करता है, तो हाई हो जाता है। तो मेरा जो वैल्यू था वो 46.9 था एंड नॉर्मल 5 to 20 ही होना चाहिए। 5 से 20, मैक्सिमम 20 है एंड मिनिमम 5 है। तो मेरा जो था प्रोलैक्टिन बहुत हाई है। तो मेरा प्रोलैक्टिन हाई, तो डॉक्टर ने मतलब ऐसा है कि जो दवाइयाँ मेडिसिन की थी मुझे सजेस्ट, तो उसमें एक मेडिसिन थी कैबरगोलिन जो डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट की थी। तो मैंने वो टैबलेट ली है, लेकिन उस टैबलेट को लेने के बाद मैंने प्रोलैक्टिन ब्लड टेस्ट करा नहीं पाई मैं। तो मुझे अभी नहीं पता उस टैबलेट ने इफ़ेक्ट किया है या नहीं किया, बट हाँ वो टैबलेट मैंने ली। तो अब मैं नेक्स्ट ये भी टेस्ट कराऊंगी, देन उसका भी रिजल्ट शेयर करूंगी कि उस टैबलेट ने असर किया या नहीं किया। उसके बाद एक टेस्ट है TSH, वो है थायराइड प्रोफाइल। तो ये मतलब फर्टिलिटी का इंजन होता है, और मतलब IUI, प्रेगनेंसी, कंसीव करना जो भी है बहुत अफेक्ट करता है हमारा थायराइड। तो मेरा जो था TSH 2.8 था एंड आइडियल वैल्यू 1 to 2.5 होनी चाहिए। तो ये लिटिल बिट हाई था बट मैनेजेबल है, ठीक है, ये कोई गलत नहीं है। अगर 3 से ऊपर जा रहा है तो थोड़ा हाई में कंसीडर करते हैं, देन टैबलेट वो सजेस्ट करते हैं कोई मेडिसिन। और प्रेगनेंसी के लिए बेस्ट है 1.2 हो तो बेस्ट है। तो मतलब अगर थायराइड थोड़ा इधर उधर होता है ना, तो मतलब मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं, ऐसा बोलते हैं डॉक्टर वगैरह। अपना जब भी कभी हो कंसीव करने का तो पहले अपने ब्लड टेस्ट करा लो एंड देन सारी वैल्यूज़ को नॉर्मल रेंज में ले आओ, देन आप डॉक्टर से आगे स्टेप्स के बारे में पूछोगे। तो जो भी होगा प्लान, IUI हो, IVF हो, वो मतलब ज़्यादा चांसेस हैं कि पॉजिटिव आए। फिर उसके बाद टेस्ट कराया था मैंने CVC, जिसके CVC के अंदर आया था हीमोग्लोबिन और प्लेटलेट्स। तो मेरा हीमोग्लोबिन लेवल था 11.8 और जो बेस्ट होता है वो है 12 to 15। तो मेरा 2 पॉइंट से कम था, तो इतना मेजर इशू नहीं था। तो वो बैलेंस डाइट से एंड लाइफस्टाइल चेंजेस से इम्प्रूव करना है। तो वो बताया है मुझे कि डाइट अच्छी लो एंड अपने लाइफस्टाइल चेंजेस करो, ज़्यादा लेट तक मत जगो। एंड वो डाइट जो भी मैं फॉलो कर रही हूँ उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगी, मैं कौन सी डाइट फॉलो कर रही हूँ और मुझे क्या असर मिले। अगर हीमोग्लोबिन कम होता है तो प्रॉब्लम आती है कंसीव करने में, तो अपने हीमोग्लोबिन लेवल को भी ठीक करना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड टेस्ट उसके बाद और टेस्ट है प्लेटलेट्स। तो मेरा जो था 150K में है मेरी जो प्लेटलेट्स है, तो नॉर्मल है, अच्छी है प्लेटलेट्स काउंट्स में, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तो अगर सेफ कंसीव करना है तो अपना प्लेटलेट्स काउंट भी अच्छा रखना। ओ लाइट चली गई हमारे यहाँ, कोई नहीं, हम कंटिन्यू करते हैं। अब नेक्स्ट टेस्ट है HbA1c, जिससे हमारा शुगर लेवल पता चलता है। तो मेरा जो लेवल था वो था 5.2 एंड बेस्ट है फर्टिलिटी के लिए। जो रेंज है वो है 5 से 5.5। अगर हाई है तो इसके लिए भी डॉक्टर सजेस्ट करते हैं अपना डाइट प्लान चेंज करने के लिए। नॉर्मल रेंज में है तो अच्छा है सब कुछ। तो नेक्स्ट टेस्ट है हमारा विटामिन D3, जो हमारी बोन्स के लिए ज़रूरी है, एग क्वालिटी के लिए ज़रूरी है और इम्प्लांटेशन भी अफेक्ट करता है। तो बहुत ज़रूरी है इस विटामिन के लेवल को नॉर्मल रखना। तो मेरा टेस्ट जो मेरी वैल्यूज़ थी वो थी 43.8 एंड नॉर्मल वैल्यू जो होनी चाहिए वो 30 to 60 होती है। वो 30 पे ठीक ठाक है, बट अगर वो अगर अपनी बॉडी में बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो आपको 40 से 60 के बीच रखना चाहिए अपना लेवल। मेरा जो था वो बहुत लो था, लाइक 20 या 17 कुछ हो गया था मेरा विटामिन D3 का लेवल।
तो उसके बाद मैंने कुछ शॉर्ट्स लिए थे, जो 60,000 IUI के कुछ छोटे छोटे शॉर्ट्स आते हैं। 4 शॉर्ट्स आते हैं एक बॉक्स में, वीकली लेने होते हैं और मंथ में 4 ले लो तो विटामिन डी हमारी बॉडी में बहुत अच्छा हो जाता है। मैंने लिए वो टेस्ट, वो वाले शॉर्ट्स मैंने लिए और मुझे उसके रिजल्ट्स अच्छे मिले। और अभी मैं चेक किया मैंने अपना D3, तो मेरा विटामिन 43.8 आया, जो अच्छा रिजल्ट है, तो पॉजिटिव था मेरे लिए। देन उसके बाद नेक्स्ट टेस्ट है विटामिन B12 जो विटामिन होता है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये लो होता है तो बॉडी में थकान, फटीग, ब्रेन फंक्शंस काम ठीक से नहीं करते और हार्मोनल भी बैलेंस नहीं रहते, और कंसीव करने में भी बहुत बड़ा रोल है इसका B12 का। तो जो मेरा लो है B12 जो है 178, जो नॉर्मल होनी चाहिए वो 300 to 900 होनी चाहिए। 300 इज़ नॉर्मल, ओके, मिनिमम 300। बट अगर तुम्हें फर्टिलिटी की बेस्ट रेंज चाहिए तो 500 मिनिमम रखो और 900 मैक्सिमम, तो 500 के 900 के बीच रहना चाहिए। तो मेरा तो मतलब लेवल बहुत लो लग रहा है मुझे, 178। तो जो गायना है, जो मैं मतलब जिनसे मैं अभी कंसल्ट कर रही हूँ, मैंने उनसे पूछा मेरा लेवल 178 है तो क्या मुझे कोई मेडिसिन सजेस्ट करते हो। तो उन्होंने बोला जो मैं तुम्हें फॉलवाइट दे रही हूँ, फॉलिक एसिड, उससे ठीक हो जाएगा। बट मैं वो लास्ट 2 महीने से ले रही हूँ, मुझे कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिखी है अपने B12 में, मतलब और बोलो कम हो गया। मतलब पहले था तो जो नॉर्मल दिन चल रहा है B12 में कुछ ले नहीं रही, मे बी मैं सब्जियां वगैरह नहीं खा रही, जो भी कुछ कमियां हो रही हैं मेरे लाइफस्टाइल में, उससे मेरा लेवल लो हो गया है। तो फिर मैंने जो भी IUI कराया, जहाँ से मैंने उन डॉक्टर से मतलब कंसल्ट किया, पूछा मैंने कुछ क्वेश्चंस कि मेरा B12 बहुत लो है, तो उन्होंने मतलब कंसर्न दिखाया कि हाँ दिक्कत है B12 कम होने से, तो अगर तुम्हें इंजेक्शन लेना है तो तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा ये। तो मैंने बोला कब ले सकती हूँ, तो IUI के सेम डे या कल कभी भी ले सकते हो B12 का इंजेक्शन। तो मैं प्लान कर रही हूँ नेक्स्ट 1-2 दिन में मैं B12 का इंजेक्शन ले लूँगी, मे बी रिज़ल्ट अच्छा हो जाए। जब मैं नेक्स्ट अपने ब्लड टेस्ट कराऊँगी तो उससे मुझे पता चलेगा जो भी मैंने मेडिसिन ली हैं या जो भी मैंने डाइट ली, जो भी लाइफस्टाइल चेंज किया, उससे मुझे कितना इम्प्रूवमेंट है मेरी बॉडी में। तो मेरा काफ़ी लो है, तो लूँगी मैं सप्लीमेंट क्या लूँगी, मैं डायरेक्ट इंजेक्शन ही लूँगी। इंजेक्शन से जल्दी रिकवर होते हैं, और मेडिसिन जब हम लेते हैं B12 का तो बहुत स्लो प्रोग्रेस होती है। तो अभी मेरा बहुत लो है, तो पहले मुझे इंजेक्शन लेने पड़ेंगे, देन मैं अपनी टैबलेट स्टार्ट कर दूँगी B12 की। तो नेक्स्ट टेस्ट है फेरेटिन, जो है आयरन स्टोरेज। ये टेस्ट क्या होता है, ये एग मैच्योर करने को अफेक्ट करता है कि मैच्योर होगा या नहीं होगा एग। तो मेरा आयरन लेवल बहुत लो है, मेरी जो वैल्यू है वो है 12.1, एंड जो आइडियल होनी चाहिए 30 to 100 होनी चाहिए। मिनिमम 30 ठीक है, बट मेरा बहुत ही लो है 12। तो जो बेस्ट फर्टिलिटी की रेंज होती है वो 50 से 100 के बीच में होनी चाहिए। तो आयरन मिनिमम 50 तक लेवल करना चाहिए अपना, तब शायद हमें और ज़्यादा चांसेस हैं कंसीव करने के। अब लो आयरन है मीन्स पुअर ओव्यूलेशन है, तो मेरे ओव्यूलेशन में वैसे ऐसी कोई दिक्कत तो मेरे को तो रिपोर्ट देखे उतना नहीं समझ आता, बट डॉक्टर ने कहा ठीक है ओव्यूलेशन तुम IUI करा सकते हो, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था, इसलिए मैंने करा लिया ये वाला। बाकी आयरन के लिए हमें आयरन रिच फूड खाने होते हैं, सब्जियां खानी होती हैं, लीफी वेजिस लेनी होती हैं, लाइक पालक हो गया, मेथी हो गई, आयरन चुकंदर है, अनार है, ये सब लेना चाहिए हमें। और लेकिन आयरन भी अब्जॉर्ब तब होगा जब बॉडी में विटामिन C होगा, तो तब भी कभी ऐसा कुछ लें तो एक नींबू, आंवला, ऑरेंज, ये सब कुछ ऐड कर लें अपने डाइट में, तो आयरन थोड़ा हम अच्छा कर सकते हैं। नेक्स्ट टेस्ट है प्रोजेस्टेरोन। जैसे कि मैंने बताया ये टेस्ट अपने साइकिल के 21st डे पे किया जाता है, जिससे पता चलता है कि हमारा ओव्यूलेशन कैसा हुआ था, अच्छा हुआ था या नहीं हुआ था, तो उस रिपोर्ट से ही पता चल जाएगा। मेरा जो था 4.74 था प्रोजेस्टेरोन, तो ओव्यूलेशन कंफर्म्ड है। अगर इससे क्या होता है, अगर ये कभी कभी रेंज हमारी सही नहीं आती, क्योंकि कभी कभी ओव्यूलेशन हमारा लेट तक होता है, तो मे बी इससे पूरा डिपेंड नहीं होना चाहिए इस टेस्ट पे, तो साइकिल डे मिसमैच हो सकता है। और अगर कोई भी जैसे मान लो साइकिल हमारा 4-5 दिन लेट हो गया या पीछे हो गया, तो प्रोजेस्टेरोन 21st डे पे कराते हैं, तो कभी कभी वैल्यू ठीक नहीं आती, तो डॉक्टर ये रिपीट करने को बोलते हैं कि अगर 21st डे है तो ओके, वैल्यूज़ ठीक नहीं है, हमें शक है, तो हम दूसरे दिन कराएंगे। बाकी अपने कंसीव या प्रेगनेंसी सस्टेन करने के लिए प्रोजेस्टेरोन स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है।
तो अच्छा लेवल होना चाहिए। ये सारे टेस्ट थे जो मेरी वैल्यूज़ थी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर ली। नॉर्मल वैल्यूज़ भी शेयर किए, बेस्ट फर्टिलिटी रेंज भी शेयर की है। अगर आपकी ब्लड में जो भी डॉक्टर ने सजेस्ट किया टेस्ट उसमें कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो आप अपनी डाइट भी चेंज करने की ज़रूरत पड़ सकती है, हमें लाइफस्टाइल चेंज करने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये थी मेरी रिपोर्ट जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। हमें जो भी दिक्कतें होती हैं, लाइक हमारा LH हाई लो कुछ भी हो रहा है, तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना। कभी भी किसी वीडियो को देखकर कभी मेडिसिन मत लेना। लाइफस्टाइल चेंजेस चलता है कि आपने कोई बता रहा है आपको जल्दी सोना चाहिए, ऑब्वियसली ये अच्छी चीज़ है, जल्दी सोना चाहिए। डाइट वगैरह आप देख सकते हैं वीडियो से कि डाइट कौन सी अच्छी है, आयरन रिच फूड कौन सा है, बट मेडिसिन कभी भी विदाउट डॉक्टर के कंसल्ट किए बिना नहीं लेना। सबकी बॉडी अलग अलग होती है। मे भी मुझे डॉक्टर आज आयरन की कोई और वेजिस दें, लेकिन वो वही सब्जियां दूसरे लोगों के लिए हार्मफुल हों, क्योंकि कई चीज़ें किसी के लिए एलर्जिक भी हो सकती हैं। तो कभी भी हमारी बॉडी सेम नहीं हो तो हम सेम ट्रीटमेंट नहीं कर सकते एक दूसरे का देखकर। तो हमेशा जब भी कोई इश्यूज़ हो बॉडी में, कोई भी हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हो, हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा हो, कोई भी फटीग हो रहा हो, तो डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। मैं जानती हूँ मुझ जैसी बहुत लड़कियाँ हैं जो कन्फ्यूज़ रहती हैं कि यार मेरा लेवल ऐसा आ रहा है तो मैं क्या करूँ, ये है तो क्या करूँ। तो आप डॉक्टर से पूछिए क्या करना है क्या नहीं, वो बेस्ट आपको गाइड करेंगे। और तब भी आपको लगता है कि आप डॉक्टर जो बोल रहे हैं आप उनको फॉलो कर रहे हैं, आप सारी बातें मान रहे हैं, तब भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे, तो आप अपना डॉक्टर चेंज करिए। क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज ही है ये आज की दुनिया में कि हमें अच्छा डॉक्टर नहीं मिल पाता। हर कोई डॉक्टर, कुछ डॉक्टर होते हैं जो अच्छे होते हैं लेकिन हमारी बात ही नहीं सुनते, एक क्वेश्चन सुनते हैं। मैं जिससे करा रही हूँ भाई, वो डॉक्टर मेरे एक क्वेश्चन सुनता है और वो मुझे ठीक है ठीक है ठीक है सब ठीक है सब ठीक है, वो पूरे क्वेश्चन सुनने को रेडी नहीं। तो मुझे लगता है एक टाइम आता है जब हमें अपना डॉक्टर चेंज कर लेना चाहिए। तो बेस्ट डॉक्टर ढूंढना भी बहुत मुश्किल बात है, अगर किसी को मिल गया तो अच्छी बात है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, अवेयर करने के लिए है कि अगर तुमने कभी ब्लड टेस्ट कराए हैं, मे भी कई लोग अपने हर 3 महीने में, हर 6 महीने में ब्लड टेस्ट कराते हैं, उनमें वैल्यूज़ ऊपर नीचे हैं तो कंसर्न रहना चाहिए उसके लिए कि अगर हाई वैल्यू कभी भी ऐसे लीनियंट मत छोड़ दो, ठीक है हो जाएगा। अगर तुम्हें लगता है मेडिसिन नहीं और ये वाली जो वैल्यू है मैं अपनी डाइट से चेंज कर सकती हूँ, तो अपनी डाइट चेंज करिए कुछ दिन के लिए। 1 महीने 2 महीने डाइट चेंज करने से बहुत अच्छा हो जाता है, अब हमारी वैल्यूज़ नॉर्मल आ जाती हैं। ऐसा नहीं है कि आप एकदम ही, कोई भी ऐसा नहीं होता कि बहुत सिंसियर होते हैं, हर कोई चीट करता है, लाइक चिमनीज कुछ भी खाता है बाहर का, एक दिन पालक खा लिया अगले दिन पिज़्ज़ा खा लिया, होता है ऐसा, मैं मानती हूँ होता है। बट आप यही चीज़ ध्यान रखिए कि एटलीस्ट हफ्ते में 4 बार तो ग्रीन वेजिस ले लीजिए, किसी के भी थ्रू, सूप के थ्रू, स्टिर कर लीजिए, स्टिर फ्राई कर लीजिए, या फिर सब्जी रोटी कुछ भी बनाओ, ऐसे करो। मैं यही फॉलो कर रही हूँ, बाकी रिजल्ट तो मैं बताऊँगी बाद में, क्योंकि अभी तो मुझे रिजल्ट नहीं मिले। मैं नेक्स्ट अपने टेस्ट कराऊंगी, उसमें रिजल्ट देखूंगी, अच्छे आए थे आप लोगों के साथ अपनी डाइट भी शेयर करूंगी। पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बी काइंड टू योरसेल्फ। थैंक यू, बाय बाय।